हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड इट्स एग्जांपल्स। तो लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, और कुछ एग्जांपल्स। तो अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ही आप लोग हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप अगर हमारा ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे फ्री ऑनलाइन टेस्ट, वीडियोस, साथ में हमारे गुड क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वाले वीडियो के साथ में। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ जाने से पहले हम लोग एक डायग्राम समझ लेते हैं। मैंने लिया है एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल और ये हमारा ट्रायंगल ABC है। सो दिस एंगल B इज एट 90 डिग्री। तो एग्जैक्टली इस वाले टेबल का हमें क्या यूज है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। तो मान लो मेरे पास ये एंगल C है एट 30 डिग्री और मुझे यहाँ पे रिलेशन निकालना है कि एंगल 30 पे AB और AB और यहाँ पे AC में क्या रिलेशन होना चाहिए। ओके, सो मैं अगर यहाँ पे बोलूंगा कि लेट्स से साइन ऑफ 30, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे AB अपॉन AC, ये बनेगा हमारा AB अपॉन AC। ओके, और मान लो यहाँ पे AB अगर मेरा यहाँ पे लेट्स से AB हमारा 2 है तो AC ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो ये आना चाहिए हमारा 1/2। ओके, तो ये कैसे आया? तो ये आया हमारा बाय एक्सपेरिमेंट। अगर मान लो मैंने यहाँ पे AC पे एक पॉइंट ले लिया, लेट्स टेक दैट पॉइंट नेम एज D। मैंने यहाँ पे D कह दिया इसे और D से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा BC के ऊपर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ओके, एंड ये बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री और इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट लेट्स से E। अब गाइस, हमारे पास ये नया वाला ट्रायंगल है और इसके अंदर हम लोग फिर से लगाएंगे साइन ऑफ 30 और हम लोग चेक करेंगे साइन 30 मतलब क्या बनेगा। ये बनेगा अपोजिट साइड, ये है हमारा DE और यहाँ पे बनेगा हमारा हाइपोटेनियस CD और इसका भी जो वैल्यू आएगा ये भी आना चाहिए हमारा 1/2। मान लो मैंने और एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, उसको कहूंगा मैं F और वहां से फिर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, है ना, और मेजर करूंगा और इसको कहूंगा मैं G पॉइंट। ओके, अगर ये हमारा G पॉइंट है और सिमिलरली इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हम लोग साइन 30 का वैल्यू मेजर करेंगे, साइन 30 का वैल्यू। तो साइन 30 मतलब आएगा हमारा अपोजिट साइड, दैट इज व्हाट EG अपॉन हमारे यहाँ पे FC और इन दोनों का वैल्यू अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 1/2। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, आप लोग सिमिलर एंगल्स के लिए जो भी आपका आंसर आएगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। इसलिए हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस रेशियो के साथ में। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बना दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो भी हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स है। अब एंगल्स को हम लोग कहेंगे थीटा वैल्यू, थीटा मतलब हमारा एंगल का सम वैल्यू होगा। तो पहला वैल्यू हम लोग लेंगे 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0। दूसरा लेंगे हम लोग थीटा इक्वल्स टू 30। ओके, देन नेक्स्ट विल टेक थीटा इक्वल्स टू 45, देन नेक्स्ट विल टेक थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड लास्ट विल टेक थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 तक क्यों लेना है, इसका भी आंसर हमें धीरे धीरे समझ में आने वाला है। और यहाँ पे लगाएंगे हमारा पहला बेसिक रेशियो हमारा साइन, ये बनेगा साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट बनेगा हमारा कॉस ऑफ थीटा। ओके, देन नेक्स्ट बनेगा हमारा टेन ऑफ थीटा जो कि हमारे डिराइड है। देन बनेगा हमारा कॉट ऑफ थीटा। ओके, देन ये बनेगा हमारा यहाँ पे सेक थीटा एंड लास्ट बनेगा हमारा कॉसेक थीटा, ये बनेगा हमारा कॉसेक थीटा। ऑलराइट, तो चलो हम लोग इसको भी डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। तो अगर मैं थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री पुट करूंगा तो ये बनेगा हमारा 0, तो साइन ऑफ 0 डिग्री बनेगा 0। ओके, साइन 30 बनता है हमारा 1/2। देन साइन 45 बनेगा हमारा 1/√2, साइन 45 बनेगा हमारा 1/√2, साइन 60 बनेगा हमारा √3/2 और साइन 90 बनेगा 1। तो गाइस, आपको सिर्फ ये 4 वैल्यूज, सॉरी ये 5 वैल्यू आपको याद रखनी है। साइन 0 बनेगा 0 डिग्री, 30 बनेगा 1/2, 45 बनेगा हमारा 1/√2, देन 60 बनेगा √3/2 और 90 बनेगा 1। आप लोगों ने अगर इतना ही वैल्यू याद कर दिए तो बाकी टेबल आप लोग खुद यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। कैसे? तो चलो देखते हैं। कॉस 0 क्या बनेगा गाइस? तो देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 0 से हम लोगों ने 1 तक अप्रोच किया है, कॉस के लिए ये वैल्यू हमारे रिवर्स होने वाले। तो यहाँ पे आएगा 1 जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा यहाँ पे 1 और √3/2 आएगा यहाँ पे, तो cos 30 बनेगा हमारा √3/2। ओके, और ये 1/2 यहाँ पे 1/√2 रहेगा। देन नेक्स्ट ये बनेगा हमारा 1/2 और ये 0 आएगा यहाँ पे। राइट, ये हो गया हमारा कॉस के लिए। tan क्या होता है गाइस? tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन यहाँ पे 0/1 बनेगा हमारा 0। ओके, 1/2 और √3/2 इन दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे तो ये बनेगा हमारा 1। ये देखो यहाँ पे 1/2 और √3/2 इन दोनों का हम लोग को यहाँ पे करना है गाइस
दोनों का डिवाइडेशन। तो ये क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली ये बनेगा हमारा यहाँ पे 1/√3, ये बनेगा हमारे यहाँ पे 1/√3। ओके, देन नेक्स्ट यहां पे करना पड़ेगा हमको साइन अपॉन कॉस, 1/√2 और 1/√2 बनेगा हमारा 1। देन ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा √3। ओके, ये बनेगा सिर्फ √3 और 1/0 होता है हमारा इन्फिनिटी, जिसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग कहेंगे नॉट डिफाइंड। अब कॉट के लिए आप लोग उसका उल्टा शुरुआत कीजिए, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड पहले आएगा, उसके बाद √3 बाद में आएगा। ओके, देन ये 1 एज इट इज, ये 1/√3 यहां पे चला जाएगा, ये बनेगा 1/√3 और ये 0 आएगा यहां पे। ओके, बट सेक होता है गाइस 1/cos, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो cos 0 हमारा 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 आएगा। ओके, और ये √3/2 है हमारा, √3/2 का यहाँ पे बनेगा 2/√3, ये बनेगा हमारा 2/√3। ओके, 1/√2 का वैल्यू बनेगा यहाँ पे √2। ओके, और 1/2 का वैल्यू बनेगा 2। ओके, एंड 0/1 का बनेगा हमारा पे नॉट डिफाइंड, मतलब ये बनेगा 1/0, इसको हम लोग कहेंगे इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। कॉसेक होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल, या फिर आप लोग इनको भी उल्टा घुमा सकते हो, दैट इज नॉट डिफाइंड पहले, देन ये आएगा हमारा 2 यहाँ पे √2 एज इट इज, ये बनेगा हमारा 2/√3 और लास्ट में आएगा हमारा यहाँ पे 1। ओके, सो ये हमारे पूरे के पूरे यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यूज है। ओके, तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे समझ लिया है। तो बेसिकली हमें करना क्या है एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ये हमारा सॉरी एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं। कॉसेक थीटा क्या बनेगा गाइस हमारा, ये नॉट डिफाइंड, देन हमारा बनेगा यहाँ पे 2, ये बनेगा √2, देन बनेगा 2/√3 और ये बनेगा हमारा 1। ओके, तो ये एकदम करेक्ट है सभी। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के ऊपर से। ओके, तो एग्जाम्पल कुछ ये है, ये काफी लंबा एग्जाम्पल है और ऐसे वाले एग्जाम्पल आपको दिखाई दिए तो आपको ये सबसे पहले सॉल्व करने, क्योंकि आपको ये नो टाइम में आंसर देने वाले, बट कंडीशन इज दैट आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। तो चलो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो sin 30 मतलब क्या है, देखो sin 30 हमको इस टेबल की वाली मुझे पता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट करने वाला हूँ। sin 30 होता है हमारा 1/2, देखो उसके बाद cos 45 होने वाला हमारा यहाँ पे cos 45 होता है हमारा 1/√2, तो उसका वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे। देन tan 30 कितना होता है गाइस, सो tan 30 होता है हमारा 1/√3, उसके बाद sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0 और cos 0 होता है 1। क्यों ना मैं सभी वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करो, यहाँ पे sin 30 होता है 1/2, बट ये 1/2 का स्क्वायर है, ये देखो 1/2 एज इट इज, बट उसका स्क्वायर है, sin 30 होता है 1/2 और ये उसका स्क्वायर। ओके, cos 45 होता है हमारा 1/√2, बट हमें cos 45 का स्क्वायर है तो ये बनेगा 1/√2 का स्क्वायर। ओके, प्लस ये 4 एज इट इज, tan 30 कितना होना चाहिए, सो tan ऑफ 30 हमारे यहाँ पे बनेगा 1/√3 और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये tan स्क्वायर ऑफ 30 है, इसका स्क्वायर प्लस sin 90 होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होना चाहिए। ओके, देन cos 90 होता है 0, ओके तो ये कंप्लीट बनेगा 0 और cos 0 होता है 1 तो ये बनेगा 1/24 इंटू 1। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारा 1/4 इंटू ये बनेगा 1/2 प्लस ये होना चाहिए हमारा, ये बनेगा हमारा 4/3 प्लस 1/2 प्लस ये बनेगा हमारा यहाँ पे 1/24। ओके, तो ये बनेगा हमारा 1/8 प्लस ये बनेगा हमारा 4/3। ओके, देन ये हमारा 1/2 प्लस ये बनेगा हमारा 1/24। तो इन सभी का एलसीएम हमारा 24 आ सकता है क्या, यस यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे भी 24 आएगा, यहाँ पे भी 24 आएगा। तो इसको आने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 और यहाँ पे भी 3। ओके, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 बनेगा, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 बनेगा। अब सबका डिनोमिनेटर 24 आ चुका है, तो ऊपर बनेगा 3, ये बनेगा 32, ये 32 है हमारा, ये 12 है और ये +1 है, तो सभी को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, तो ये बनेगा हमारा 32 + 12 बनेगा हमारा 44, 45 + 3 बनेगा हमारा 48/24 और 24 का डबल होता है 48, तो इसका आंसर आना चाहिए हमारा 2। तो इसको सभी को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कुल मिला के यहाँ पे फाइनल वैल्यू हमारा पे 2 निकल के आ रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो ये इस वाले एग्जाम्पल में हमें क्या करना है एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे बोला है हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये काफी सिंपल एग्जाम्पल है। तो गाइज यहाँ पे sin x/2 हमें फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली x का वैल्यू, तो क्यों ना मैं ये 2 इस साइड में भेज दूं, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा sin ऑफ x/2 इक्वल्स टू बनेगा हमारा 1/2। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चला जाऊंगा तो मुझे पता है कि sin ऑफ विच एंगल, साइन के कौन से एंगल के लिए हमारा वैल्यू 1/2 होता है, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चलो एक बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल स्टडी कर लेते हैं। देखो साइन कौन से वैल्यू के लिए 1/2 होता है, तो साइन 1/2 हमारा 30 डिग्री के लिए है।
तो गाइस यहां पे आपको पता है कि sin 30 इक्वल्स टू 1/2, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, क्यों ना लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करें। दैट इज व्हाट x/2 मस्ट बी इक्वल्स टू 30, सो 2 उधर भेज देंगे तो x इक्वल्स टू बनेगा 60 डिग्री। इतना सिंपल है। ओके चलो यहां पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं, tan x। तो x कैसे फाइंड करना है, तो यहां पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। sin 45 बनता है 1/√2, ये होता है 1/√2, cos 45 भी बनेगा हमारा 1/√2, देन sin 30 होता है हमारा 1/2। तो इनको सॉल्व करेंगे, 1/√2 इंटू 1/√2 बनेगा 1/2, और ये 1/2 एज इट इज, इनका एडिशन आएगा 1। सो tan ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो सवाल ये है कि tan के कौन से वैल्यू के लिए हमारा आंसर 1 आता है। तो क्यों ना एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो देखो tan के कौन से वैल्यू के लिए हमारा आंसर 1 आ रहा है। सो tan 45 के लिए हमारा आंसर 1 आता है। ओके तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये बनेगा हमारा 45 डिग्री। तो tan 45 हमारा 1 होता है। तो x यहाँ पे दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो x इक्वल्स टू बनेगा हमारा 45 डिग्री। तो ऐसे वाले सवाल काफी इजी होते हैं और आपको सबसे पहले उनको सॉल्व करना होता है। तो चलो देखते हैं हमारा गाइस नेक्स्ट सवाल। ओके तो यहां पे इस वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको बोला कि tan a माइनस बी हमारा 1/√3 है एंड tan a प्लस बी हमारा √3 है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपको a और b एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। एक कंडीशन है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है और a हमारा b से बड़ा है। तो गाइस एक चीज ध्यान रखो, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, बट हमको पता है कि tan के कौन से वैल्यू के लिए हमारा आंसर 1/√3 आता है। तो अगर हम लोग टेबल चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि tan 30 इक्वल्स टू होता है हमारा 1/√3, tan 30 इक्वल्स होता है 1/√3, और tan कौन से वैल्यू के लिए √3 प्रोड्यूस करता है। सो tan आई गेस 60, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारे यहाँ पे √3। ओके तो अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, ये और ये सेम है। तो a माइनस बी बनेगा हमारे यहाँ पे 30 डिग्री। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी बनेगा हमारे यहाँ पे 30 डिग्री। वेयरएज यहां पे देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो a प्लस बी बनेगा हमारा 60 डिग्री। तो यहां पे भी लिख देते a प्लस बी बनेगा हमारा 60 डिग्री। तो इन दो इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा यानी ऐड करूंगा, तो 2a इक्वल्स टू बनेगा हमारे यहाँ पे 90 डिग्री और a बनेगा हमारे यहाँ पे 45। तो a बन गया हमारा गाइस 45 डिग्री। तो a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम लोग रिप्लेस करेंगे आउट ऑफ द गिवन 2, तो b कितना होना चाहिए। तो a अगर हमारा 45 है तो 45 माइनस 30, तो b कितना होना चाहिए गाइस, b बनेगा हमारा 15 डिग्री। तो b बनेगा हमारे यहाँ पे 15 डिग्री। तो b का भी वैल्यू हमारे पास आ चुका है, a हमारा 45 है और b हमारे यहाँ पे 15 डिग्री है। तो चलो हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर दिया है। ओके चलो देखते हैं हमारा गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कुछ ये है, इन ट्रायंगल PQR यहाँ पे एंगल Q हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है ना, और PQ हमारे पास है इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और PR हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। हमको बोला कि एंगल P और एंगल R का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। लेट से मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे कुछ ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ये अगर 90 डिग्री बनता है तो ये बनेगा हमारा एंगल Q इज एट 90। एंगल Q हमारा 90 होना चाहिए। ये इसको हम लोग बोलेंगे P और इसको बोलेंगे हम लोग R। ये हमारा 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है और P के हमारे पास कितना है गाइस 3 है। हमें बोला है कि एंगल P और एंगल R फाइंड कीजिए, बट अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ तो मैं यहाँ पे QR फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके तो कैसे करना है उसको भी हम लोग चेक करते हैं, या फिर हम लोग उसके बजाय हम लोग क्यों ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखूंगा मैं कुछ ऐसे, दैट इज व्हाट cos p। मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे cos p, cos होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो p क्यों हमारा एडजेसेंट है और ये हमारे यहाँ पे हाइपोटेनियस है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3/6, ये बनेगा 3/6, दैट इज 1/2। तो cos के कौन से एंगल के लिए हमारा आंसर 1/2 आता है, cos के कौन से एंगल के लिए हमारा आंसर 1/2 आता है। तो cos 60 हमारा होता है गाइस 1/2, cos 60 डिग्री होता है हमारा 1/2, ये 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो P इक्वल्स टू बनेगा 60 डिग्री, P इक्वल्स टू बनेगा हमारे यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये 90 है, ये 60 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होना चाहिए, रिमेनिंग एंगल बनेगा हमारे यहाँ पे 30 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम हमारा होना चाहिए यहाँ पे 180 डिग्री। तो एंगल R बनेगा हमारे यहाँ पे 30 डिग्री। तो काफी सिंपल सवाल है।